थैंक यू और सॉरी। ये जिंदगी चला भी देती है और बना भी देती, बना देती कि बनानी बात। उदास हो, अच्छा सत्येंद्र जी आए, गोरे चिट्ठे आए तो खूब तालियां बजाए। काला कौआ क्या तो ताली नहीं बजा रहे हो, पीछे वाले इधर। सत्येंद्र जी आए, सारे गोरे चिट्ठे लोग आए, खूब तालियां बजी पीछे से। वो पीछे वाले, वो अपना साथी है, ये अपना साथी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप सारे और हम एक दोस्त हैं कि नहीं है कि नहीं है? उदास हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला, उदास हो, थोड़ा इसको तेज करिए ना, आवाज आ रही है? इधर पीछे वाले, ये बाकी टीम फाइटर पीछे वाले, ये इधर वाले, आवाज आ रही है? पक्का आ रही है? तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सारे लोग? बढ़िया है और 100% है। भगवान के दुआ है, भगवान से हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जिंदगी में एक ऐसी अनमोल चीज ईश्वर ने दी है, खुश रहना। क्या दी है? खुश रहना। और जो खुश है वो दुनिया का अनमोल व्यक्ति है। वो करोड़ों की संपत्ति अन कर सकता है, लाखों की करोड़ों की संपत्ति को अन कर सकता है, लेकिन दुखी रात जो होता है, जो दुखी होते हैं, उसके पास करोड़ों रुपए भी आने के बाद भी ना, वो कौन होता है? दुखी रात होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? होता है। एक बार अपने लिए, अपने सारे खुशी रात के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, एक जोरदार। थैंक यू सो मच दोस्त। मेरा नाम राहुल कुमार रजक हुआ। मैं एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूं, एक ऐसे कस्बे से बिलोंग करता हूं न जिसको गांव बोलते हैं न शहर बोलते हैं, बीच का पंडुला में लटकते रहता है। उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। एजुकेशन की बात किया जाए तो कोई बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं भी वो शख्स हूं जो पिताजी बोलते थे कि पढ़ लिख ले, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और मैं बैठ लेके, वही नालायक लड़का हूं जो बैठ लेके एग्जाम के दिन पढ़ाई करता था और 33 नंबर आ गए तो कसम से दोस्तों को पार्टी देने वाला था सुनाई। 33 में पास होने वाला तक मैं था। तो कोई बहुत बड़ी मेरे पास अचीवमेंट नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है मेरी लाइफ में। मैं फेलियर के रूप में पैदा हुआ था। फेलियर मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक तो एक बार कर लिया था, पैदा तो हो गया था, और पैदा होने के बाद लाइफ में मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया है अपनी लाइफ में कि जो मेरे साथ बहुत अच्छी चीजें होने, लेकिन पता नहीं क्यों ईश्वर का आशीर्वाद था, माता पिता का एक ऐसा साथ था कि लाइफ में जब जब गिरा हूं तो ईश्वर के रूप में कोई ना कोई आया है। क्या आपने भगवान को देखा है? अरे भैया जिंदे लोग बैठे हो कि मुर्दे लोग बैठे हो, अपने माथे पे लिखा लो जिंदे हो, जिंदे हो। तो भैया बाबा रामदेव थोड़ी ना हूं इस आसन लगाऊंगा बोलूंगा मुंडी लेना कर सकता हूं क्या? अरे जिसको आवाज नहीं आ रही, पूरी पच गई, तो कम से कम मुंडी हिला दी। कर सकता है? कर सकता है ना? तो साथ देंगे। मैं कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं, मैं तो अपनी छोटी सी एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं। मैं बोल सकता हूं कि आप सारे के सारे लोग यहाँ पे विनर के रूप में पैदा हुए हो, लेकिन मैं अपनी बात करूं, मेरे से बड़ा भागा दुनिया में कोई नहीं रहा होगा। मैं वो बात करने जा रहा हूं आप सारे लोगों से। मुझे नहीं मालूम कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं मालूम, क्योंकि किसी भी दिमाग में मैं घुस नहीं सकता। घुस सकता हूं क्या? नहीं ना?
लेकिन दोस्त मैं वो चीज बताना चाहता हूं जो मेरे साथ, अगर मेरे जैसे न शकल है, न सूरत है, न रंगत है, न रूप है, लेकिन अगर उसके साथ अगर ये छोटी सी दुर्घटना, छोटा सा एक्साइटमेंट, अगर लाइफ का एक ऐसा एक्साइटमेंट, एक लाइफ का एक ऐसा एक्सीडेंट अगर लाइफ में हो गया और यहां तक मैं पहुंच गया, तो 100% मैं आपको बोलता हूं आप मेरे से ज्यादा खुशनसीब हैं। आप 100% है, आप यहां नहीं, आप ब्रांड एम्बेसडर तक पहुंच सकते हैं। दोस्त मैं बात करूं तो एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, उसी माता पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। कहना चाहिए कि भगवान का एक आशीर्वाद था। मैं कैसे कैसे करके डिग्री तो ले लिया। डिग्री लेने के बाद जॉब की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल दिमाग में ऐसा था नहीं कि जॉब मिलेगी, और दिमाग में कभी ऐसा आया ही नहीं कि साला 10,000 की नौकरी मिल जाए, क्योंकि रैंक क्या था, 3 पे 3 था। क्या था? 3 के ऊपर 3 था, इसलिए समझ गया था कि 4 से 5,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, 8 घंटा देंगे, कंप्यूटर पे बैठेंगे, कंप्यूटर पे घंटे चलाएंगे। लेकिन माता पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। मेरे माता पिता ने बहुत अच्छा कर्म किया था, जो उनके कर्म का 1% आशीर्वाद के रूप में एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल गया। क्या मिल गया? गवर्नमेंट जॉब मिला। लेकिन दोस्त मैं बोला ना, मैं वो इंसान था कि अगर सोना पड़ा है रास्ते पे और मुझे दिख रहा है कि वो सोना है, और जैसे ही उठाने जाता था वो क्या बन जाता था, मट्टी बन के निकल जाता था। और उसी समय पे एक अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसी मिली, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन मेरे साथ दोस्त एक ऐसी दुर्घटना घट गई, मेरे लाइफ में एक ऐसी दुर्घटना घट गई, जिसको चलाने वाला था, जो मुझे पैदा करने वाला था, जो मेरा पिता था, जिसने मुझे धरती पे लेके आया था, जिसने मुझे चलना सिखाया, जिसने मुझे हर वो चीज सिखाई, अचानक एक दिन, एक ऐसी रात, एक ऐसा दिन आया मेरी लाइफ में कि मेरे पिताजी को अचानक एक ऐसी बीमारी अचानक आ गई, जिसको बोलते हैं पैरालाइज। और उस पैरालाइज के कारण मेरे पिताजी कमाने वाले शख्स वही थे। मैं तो शुरू का एक फूटा हुआ, जैसे अंडे से फूटता है एक चूजा निकलता है, मैं उसी तरह पे बस कदम रखा था जॉब की ओर। मेरे पिताजी जब बीमार हुए, मैं आपको बताऊं, मैंने हर जगह हम जाना शुरू कर दिए। मैं रायपुर लेके गया, कलकत्ता लेके गया, मुंबई लेके गया, बनारस लेके गया। अरे मैं बोल सकता हूं यार कि भारत के हर कोने में अपने पिताजी को लेके गया। लेकिन इस दौरान मेरे पिताजी को लगातार ट्रीटमेंट करवाया। मैं ये नहीं बोलता कि ट्रीटमेंट नहीं होता होगा, होता होगा, करते होंगे। चल रहा था, लगातार चल रहा था। ये 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, और इस 3 साल में मेरे पिताजी को कोई भी आराम नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम यार कि आप क्यों बैठे हो, क्यों बुलाया गया है, क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों इनको सम्मान मिल रहा है, मुझे नहीं मालूम कि क्यों सारी चीजें। लेकिन एक बात जरूर सोच के जाइएगा, आज अगर बात किया जाए, जब 2.5 साल मेरे पिताजी को हो गया, जब मेरी माँ फोन करती थी ना कि पापा कैसे हैं, तो मैं तकिया में ऐसे हाथ रख के रो के बोलता था अभी वो ठीक है। जब वो हॉस्पिटल के अंदर उनको स्ट्रेचर से लेके हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता था, उनके नसों में पता नहीं क्या क्या डाला जाता था, मेरे पिताजी चिल्लाते थे और मैं बैठ के ना अपने दोनों आंख से चिल्ला नहीं सकता था, रो नहीं सकता था, लेकिन आंखों से आंसू निकलते थे। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सोच के आए हैं, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं मेरे दोस्त, कि दुनिया में अगर आपने शिवलिंग की पूजा की होगी, अगर आपने किसी मूर्त की पूजा की होगी,
अगर आपने कभी दीवार पे जो मूर्त चपकी है उसकी पूजा की होगी, आपने भगवान को देखा है नहीं देखा मुझे नहीं मालूम यार। कभी देखा है आपने भगवान को? कभी देखा है? मैं बोलता हूं मैं साक्षात भगवान को देखा हूं, और वो भगवान है मेरा, जो अगर वो सच नहीं आता मेरी लाइफ में, मेरे पिताजी ठीक नहीं होते। वो सच एक ऐसा भगवान है जो तीनों लोक का मेरा भगवान है, जिसका नाम है मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा। एक छोटा ताली होनी चाहिए। दोस्त, मुझे नहीं मालूम, विश्वास की बात है। आपको लगता है कि शिवलिंग है, ईश्वर है, शंकर है, सब कुछ है, तो है ना यार, है। लेकिन वहां से निकल के नहीं आता है, निकल के आता है जो शख्स आपके साथ आपको बुला के लाया है, वही तो भगवान है यार, वही तो भगवान है जो हमारी जिंदगी को बदल दे। उससे बड़ा कोई भगवान है क्या? है क्या? है क्या? इधर पीछे वाले है क्या? नहीं है ना दोस्त। उसी दौरान जब मेरे पिताजी तड़प रहे थे, बार बार तड़प रहे थे, लेकिन एक शख्स का आगमन हुआ मेरी लाइफ में, एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ, और उस दिन मैं जाना कि रामचंद्र जी दिखते कैसे। एक बार ताली होनी चाहिए। उस दिन जाना कि ईश्वर दिखता कैसा है। 6-6 फीट का होता है, कोट पहनता है, चेहरे में लाली होती है, एकदम शाइन होता है, भगवान से उतरता है। वही तो अपना भगवान है यार, वही तो अपना भगवान है। और दोस्त, वो शख्स जब मेरी लाइफ में आया, मैं बोलता हूं मेरे माता पिता ने अच्छा कर्म किया था, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन एक शख्स का आशीर्वाद जैसी सर पे चढ़ा, जैसे ही सर पे उन्होंने अपना हाथ रखा, मेरे माता पिता ने अपना हाथ रखा, मैं बोल सकता हूं दुनिया का सबसे ज्यादा भाग्यशाली, ईमान अगर बात किया जाए, अगर ताकतवर इंसान कोई है तो मैं क्यों? क्योंकि मेरे पास ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आगमन है दोस्त, तीनों का आगमन है। और दोस्त, जब वो शख्स मेरी लाइफ में आए, तब मेरे पास में अगर बात किया जाए तो मेरे पिताजी में ट्रीटमेंट में लाखों रुपए लग गए थे, लाखों। एक समय वो गवर्नमेंट जॉब जहां पे मेरे पिताजी करते थे, हम हफ्ते में 2 बार कभी कभी चले भी जाता था, लेकिन एक समय चक्रव्यूह पलटा, एक ऐसा चक्रव्यूह पलटा कि अगर बात किया जाए तो 2 वक्त के लिए भी ना दिक्कतें आने शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि सारा का सारा चीज मेरे पिताजी के वहां पे ट्रांसफर हो गई। तब हो सकता है मेरी मां ने बहुत पूजा किया होगा, मेरे पिताजी ने भी बहुत पूजा किया होगा, और कहीं ना कहीं मैंने भी ईश्वर से बहुत पूजा किया होगा। और उसी दौरान एक राम के रूप में, राम जी वो रखते थे ना, क्या बोलते उसको, धनुष बाण रखते थे, वो वाले राम थे। कलयुग का राम तो ये बैठे, कलयुग के राम तो ये बैठे हैं। जैसे ये शख्स मेरी लाइफ में आए दोस्त, मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ बदलना शुरू हो गई। क्योंकि जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, एक ऐसा शख्स आया जिसने बोला कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, तेरी क्या समस्या है, तू कर सकता है, तू बढ़ सकता है, तेरे साथ हो सकता है यार, तू करके तो देख, मैं तेरे पीछे हूं, मैं तेरे पीछे हूं, तू चल, तू उठ, तू खड़े हो, तू चलेगा, तू पक्का कर पाएगा। और एक ऐसा शख्स पीछे से मुझे बार बार अपना साथ दिया। और क्या चाहिए जीवन में? है कोई ऐसा परिवार में भाई बोल सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं पीछे वाले, क्या भाई बोलता है? क्या अगर बात किया जाए, क्या पड़ोसी बोलता है? नहीं बोलता ना। क्या मतलब था? कोई मतलब था क्या? कोई स्वार्थ था क्या? नहीं, कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ इन्होंने काम किया। क्यों? क्योंकि मेरे राम हैं, मेरे ईश्वर थे, उनको पता था कि ये बंदा कुछ कर सकता है, इसकी तकलीफों को मैं अगर थोड़ा सा साथ दे दूं, थोड़ा सा हाथ दे दूं, थोड़ा सा अपना साथ दे दूं, थोड़ा सा अपना हाथ दे दूं, तो पक्का
ये कर सकता है। और उस दौरान मेरे घर में उन्होंने अपने, जैसे कहते हैं ना, गुप्त दान, क्या बोलते हैं, गुप्त दान, उन्होंने मुझे, मेरे परिवार को एक छोटा सा 3 महीने के लिए गुप्त दान दिया था, जो बोलना चाहिए कि 10,000 रुपए का उन्होंने मुझे यार, भूख, जिंदगी में भूख और जिंदगी में रोटी सबसे बड़ी चीज होती है यार। रोटी के लिए आदमी ना खून कर देता, सुपारी ले लेता है यार, लेता है कि नहीं लेता, लोगों को, भाई को कत्ल कर देता है, तंगिया चला देता है, जमीन के लिए तंगिया चला देता है। क्या फर्क था इनको, क्या था इनको एहसास था। लेकिन इन्होंने गुप्त दान, 10,000 रुपए का गुप्त दान किराना मेरे घर में इन्होंने ट्रांसफर किया था। अपलाइन यार, मुझे नहीं मालूम कि आप अपने अपलाइन को क्या सोचते हो, मुझे नहीं मालूम कि आप अपने अपलाइन को क्या समझते हो। आप सोचते हो कि आपका अपलाइन आपके कारण जीता है। ना भाई ना, अरे अपलाइन के कारण तो हमारी औकात बनती है यार, हमारी औकात बनती है। दोस्त, अगर वो रोटी नहीं होती, वो 3 महीने की रोटी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं मेरा परिवार, मेरा वो सारी चीजें, वो सपने, वो ड्रीम, वो ठग, वो सब टूट जाते। मैं भी कहीं ना कहीं टेंट का काम कर लेता, कंप्यूटर का काम कर लेता, कुछ छोटे मोटे काम कर लेता। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो काम था साला पेट। ये पेट भरने के लिए तो साला हम कुछ भी करने को तैयार है कि नहीं तैयार है? चोरी करने को तैयार है, सारी चीजें करने को तैयार है। एक ईमानदार पैदा होता है, उसके दिमाग में बात किया जाए, क्या आपने कभी थप्पा लगाया उस व्यक्ति पे कि यार ये बड़ा होकर चोर बनेगा? होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा अगर जो चोर बनाता है, अगर डकैत करवाता है, तो वो ये पेट करवाता है। अगर ये शख्स, आज ये शख्स अगर उस 3 महीने का राशन मेरे घर में नहीं आता, तो मैं बोल सकता हूं कि राहुल रजक का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई औकात नहीं थी, कोई ताकत नहीं था कि आज इस मंच तक आपसे बात शेयर कर सकता था। दोस्त, आपको क्यों बुलाया गया है, आप क्यों आए हैं, मुरझा के बैठे, मुझे नहीं मालूम। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं दुखी नहीं हूं। क्योंकि दुखी मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे पास मेरे राम जैसे सारे अपलाइन हैं, सारे अपलाइन है मेरे राम जैसे, सारे के सारे अपलाइन है जो मेरा साथ देते हैं। मुझे बार बार गिरता हूं तो उठा देते हैं। और उसी दौरान पे दोस्त उन्होंने बोला कि बेटा तू कर सकता है, तू पक्का 100% कर सकता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब कोई आप हो ना, जीवन में एक बात जरूर याद रखना मेरी, जब कोई एक शख्स जीवन में आपके कान में, अगर कान में ये चीज बोल दे तू कर, मैं तेरे साथ हूं, उस दिन वो विश्वास लिया ना कि आपको आपके शंकर जी या फिर आपके ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, वो साक्षात आपके पास प्रकट हो गए। मैं नमन करता हूं ऐसे गुरुओं का कि जिन्होंने मुझे अपना साथ दिया, मुझे हौसला बढ़ाया। और दोस्त, वो सफर था और आज का सफर है जब मेरे पास में खाने के लिए रोटी नहीं थी। परिवार की तो बात नहीं करूंगा, परिवार सबका होता है। रिश्तेदार की बात नहीं करूंगा, रिश्तेदार तो सबका होता है, क्योंकि रिश्तेदार आपको सलाह देता है। क्या देता है? सलाह देता है। देता है कि नहीं देता? नहीं जाना, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। लेकिन जब बेटा ये लगे ना तो बोलना खाना दोगे क्या 3 महीना? तो बोलेंगे हाँ, और उस दिन से रिश्तेदारी खत्म। भैया चाहे वो मामा हो, चाहे काका हो, चाहे ताऊ क्यों ना हो, वो भी क्या बोलेगा?
जो कालू के साथ किया जाता है। समझ रहे हो? जो हमारे मोहल्ले में कालू होता है ना, जो रात को चौकीदारी करता है, बेचारा पूछे हिला हिला करता है कि नहीं करता, उसको भी कालू की जैसी औकात हो जाती है जब रोटी मांग लो तो। बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में आ रही है? तो दोस्त, उस दौरान उन्होंने बोला तू कर सकता है यार, तू बिल्कुल करेगा, तू कुछ नहीं करेगा, तू बोल सकता है ना? बोल हाँ। कैसे बोल सकता है? बात कर सकता हूं। कैसे बात कर सकता है? सर नमस्ते बोल सकता हूं। तो बोला बस यही कर, तो वहां से क्या करना है? नमस्ते बोलना है। सर नमस्ते, सर नमस्ते, सर नमस्ते। और नमस्ते जैसे ही मैंने शुरू किया कि सर नमस्ते, सर नमस्ते, 1000 का चेक आ गया। क्या आ गया? 1000 का चेक आया। मैं बोला वाह, ये है यार काम। न फड़ुआ चलाया, न टेंट लगाया, सिर्फ क्या किया? क्या किया? नहीं आएगा चेक। अरे कहाँ ले जा रहे? चेक नहीं आएगा। क्या किया? क्या किया? लिए जा रहे? अरे चेक नहीं आएगा भैया, सोच लो। क्या किया? नमस्ते। अभी बताता हूं आगे। दूसरी बार गया, बोले एक बार और कर। बोला पक्का? बोले बिल्कुल कर। बोला जय श्री राम। मैं बोला नमस्ते सर। तभी 2000 का चेक आया। कितने का आया? और फिर जब मैं तीसरी बार किया कि सर नमस्ते, उसी दौरान 15,000 का चेक आया। कितने का आया? 15,000 का चेक आया। मेरे दोस्त, सिर्फ नमस्ते करते करते हफ्ते का 1,000 का चेक आया, 2,000 का भी आया, 3 का भी आया, 10 का भी आया, 20 का भी आया। और दोस्त, एक समय ऐसा आया कि एक हफ्ते का जो मेरा चेक आया वो 1,00,000 रुपये आया। कितना आया? 1,00,000। अब मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको 1,00,000 रुपये दूं, कितनी बार नमस्ते करोगे? कितनी बार? कितनी बार? अरे मिडिल परिवार हो, मेरे को तो कोई बोले 1,00,000 ले नमस्ते कर, तो मैं तो बोलूंगा सर नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते, 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 नमस्ते। मैं तो दिन भर उसको नमस्ते। पता है क्यों? क्योंकि दिन भर नमस्ते तो करना है, और नमस्ते करने से हफ्ते का 2,00,000 का चेक भी आया। कितने का आया? और ये दोस्त मुझे बताते हुए इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि 2.5 से 3 साल के पीरियड में जो मेरे एक हफ्ते का नमस्ते वाला चेक जो था वो 8,00,000 रुपए का था। कितने का था? 8,00,000 रुपए का था। तो आज से नमस्ते करोगे? पक्का? सर नमस्ते। अरे नहीं आए, इधर भी नहीं आएगा। चेक नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए? पीछे वाले चेक चाहिए ना? तो जोरदार एक बार नमस्ते होना चाहिए। दोस्त मुझे बताते इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि 2.5 साल का सफर था, जेब में 20 रुपए नहीं थे, लेकिन एक शख्स ने हाथ दिया, शख्स ने मुलाकात किया, शख्स ने बढ़ाया। और आज अगर बात किया जाए तो मैं दुनिया का मैं ये बोल सकता हूं कि वो शख्स नहीं होता तो दुनिया का भागा व्यक्ति था। आज वो शख्स है तो दुनिया का अगर बात किया जाए तो खुदकिस्मत इंसान हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार का इकलौता एक ऐसा लड़का हूं जो अपने गांव से थाईलैंड जैसे विदेश यात्रा भी मैंने किया। क्या बात है? क्या किया है? विदेश यात्रा भी किया है। समझना, 12 साल हनुमान का पता नहीं था। पता था क्या? 12 साल हनुमान थे। देखो सत्येंद्र सिंह ने बोला कि सबसे ज्यादा मंदिर किसकी है? हनुमान जी की है ना। बात समझना, वो तब थी जब 12 साल के बाद श्री राम जी मिले थे। कब मिले थे? अगर श्री राम जी नहीं मिलते तो अगर बात किया जाए हनुमान जी की तो मंदिर हो ही नहीं सकती थी यार। तो आपके श्री राम आपके आजू बाजू हैं, तो एक बार बोलो जय श्री राम। बोलो जैसे जय श्री राम।
और दोस्त मुझे बताते हैं इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इस 2.5 साल के पीरियड में अगर मैं इस इनकम को एक छोटी सी उनके थोड़ा सा भी हाथ रखा है, ये वाला जो 3 उंगली होती है ना, अभी ऐसे 3 उंगली छुआ है, अभी थोड़ी देर के बाद जाऊंगा पूरा हाथ रखवाऊंगा। इस छोटी सी 3 उंगली उनका मेरे सर पे हाथ जैसे ही आया, मुझे बताते हुए उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि भाई 56 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम मैंने की है। 56 लाख से ज्यादा की मैंने इनकम को ग्रहण किया है। वो इंसान जो एक वक्त का रोटी के ये वक्त था कि अगर वो रोटी अगर कोई कुत्ता भी रखा होता ना तो आधा तोड़ने की औकात रखता था। इतनी बड़ी भूख को अगर वो मिटाए हैं, अगर आज इस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया है, तो एक बार खड़े हो जाइए, एक बार हमारे ज्ञानेंद्र गुरु जी के लिए, हमारे सारे अपराधियों के लिए एक जोरदार था। बस बस, अरे दुखी आत्मा पीछे वाले बजा लो, बजा लो। थैंक यू। तो दोस्त ये सफर था, एक छोटी सी जर्नी, मेरे लाइफ की एक छोटी सी जर्नी। दुबई की बात किया जाए तो दुबई भी किया है, मलेशिया भी कर लिया है। और अगर बात किया जाए, जब मेरे पिताजी ठीक हुए, आए, मिडिल परिवार से बिलोंग करता हूं। हेलो, अरे यार इतना खर्चा करके तो कबूतर टाइप का सूट बनवाया है, काला पीला में एक सूट पहना हूं, अच्छा नहीं लग रहा? लग रहा हूं ना? पक्का? बगल वाला तो पहुंच के बोला, बोल दे बोल दे बोल दे, बोलने में क्या है, बोले, समझ रहे ना? तो मैं तो इधर हूं। और अगर बात किया जाए दोस्त, तो मैं भी मिडिल परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे भी बहुत बड़े सपने थे, मेरे माता पिता के भी बहुत सपने थे, मेरे भाई बहन सारे लोगों के सपने थे। और जब मैं बाइक से चलता था तो वही एक शख्स है जिन्होंने बोला कि अरे यार तू अभी भी बाइक में अटका है, तू नमस्ते कम कर दिया है, तू लोगों से नमस्ते करना कम कर दिया है। और उसी दौरान मेरी मां को मैं एक दिन बाजार लेके गया। बाजार लेने जाने के बाद में जैसे ही हम रोड क्रॉस कर रहे थे, एक बढ़िया सी सफेद कलर की स्विफ्ट निकली, मेरी मां को टच करती हूँ, मतलब ऐसे। तो चिंता मत करो, आपके जैसे गाली वाली नहीं दिया हूंगा मैं, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं गाली वाली नहीं दिया था, मेरी मां ने बहुत दिया था, मैंने नहीं दिया। मेरी मां ने बोला कि अरे यार गाड़ी खरीदने से सुरूर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात कही, लास्ट की एक बात कही कि यार बेटा यार क्या काश हम भी ये डब्बे जैसी इस पे नहीं बैठ सकते क्या? करता, बात समझ में आ रही है? और उसी दौरान मैंने अपने राम को फोन किया और राम जी के पास गया, गुरुदेव मंत्र दीजिए, कुछ ऐसा मंत्र दीजिए, फिर एक उड़ान मारनी है। उन्होंने बोला बेटा हो जाएगा, तू नमस्ते चालू कर, तू फिर से निकल बोल चालू कर, तू मीटिंग कर, तू ट्रेनिंग कर, तू लोगों को मिल, तू लोगों को दिखा। और मैं आपको बता दूं कि अगर वो शख्स ने बोल दिया था, मैं बोला ना मुझे विश्वास नहीं, शिद्दत है भाई, शिद्दत। विश्वास तो कमजोर लोग करते हैं, मैं अपने अपलाइन पे विश्वास नहीं करता, शिद्दत करता हूं, शिद्दत। और शिद्दत के साथ में मैंने काम किया। और मुझे बताते हुए इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि सन 2019 में की अगर बात किया जाए तो मैं अपनी मां को टॉप मॉडल बलेनो 11 लाख की गिफ्ट कर दिया। दोस्त मेरी औकात नहीं थी, औकात होती तो उसी समय बोल देता ये मां लेंगे ना, ये 50 तोला 50 तोला, करता कि नहीं करता? औकात नहीं थी, औकात तो सारी की सारी औकात तो अपने अपलाइन पे। उन्होंने बोल दिया यस होगा, पक्का होगा, करेक्ट करेगा, 100% होगा। क्यों? क्योंकि शिद्दत के साथ काम किया। और दोस्त मैंने बोला कि गुरुजी कुछ ऐसा रिकॉर्ड तोड़ना है
ऐसा रिकॉर्ड तोड़ना है कि अच्छे से बड़ा रैंक वाला समझते हो, जॉब का रैंक करने वाला भी ऐसा कभी जीवन ना कर सके। उन्होंने बोला बेटा हो जाएगा पक्का, तू फिर उठ, तू फिर चल, तू जा, ट्रेनिंग कर, मीटिंग कर, तो ये कर वो कर। मैं बोला जी गुरुजी, मैं बोला जय श्री राम। और दोस्त मुझे बताते इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि 7 महीने की जो इनकम निकल के आई है वो 17 लाख रुपए निकल के आई है। भाई किसी के पास तो बता देना मेरे को, मार्केट में पूछ लेना, एक जॉब करने वाले को, बड़े से बड़े अधिकारी को भी पूछ लेना, अगर 7 महीने की इनकम अगर 17 लाख रुपए की है तो जो बोलेगा वो कर। ये औकात है मेरे अपलाइयों की, 14 तारीख। और दोस्त 100% है, ये वादा है, मेरे अपलाइन का आशीर्वाद है, 100% है। विद इन 2 से 2.5 महीने के अंदर आपके सामने वाकई ये अपकमिंग नहीं चाहिए, ये अपकमिंग नहीं चाहिए, डायरेक्ट लेके आएगा डायमंड से, डायरेक्ट डायमंड से लेके आएगा। इस पूरे मध्य प्रदेश में अगर बोला जाए कटनी जिले में अगर कोई पहला डायमंड बनेगा तो राहुल रजक बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। ये 100%, ये विश्वास नहीं, ये शिद्दत है मेरे अपलाइन की, मेरी तो औकात नहीं। और दोस्त ये एक छोटी सी जर्नी थी, आप सारे लोगों ने मुझे झेला, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आशा करता हूं कि जीवन में जो मेरे साथ घटना घटी है वो घटना आपके साथ कभी ना घटे, लेकिन मेरे साथ जो एक विश्वास वाली बात हुई है ना, जो एक शिद्दत वाली बात हुई है ना, वो शिद्दत वाली बात आपके साथ हो रही है, क्योंकि जो बुलाने वाला है ना वो भी आपका श्री राम है, समझो। क्योंकि गीता में लिखा है कण कण में है ईश्वर, तो हाँ भैया हम भी तो, हमारे अंदर है भगवान, है कि नहीं है ना। तो आपका जो साथ में जो आपका हाथ पकड़ के जो आपको टहला के लेके आता है कि तू चल प्रोग्राम में चल, 600 की टिकट लगेगी, तो बोल देना जय श्री राम, जय श्री आपकी इच्छा प्रभु। और उस दिन मैं 100% बोलता हूं आपके राम की पूजा हो ना हो, आपकी तो पूजा हर जगह होगी, आपकी पूजा हर जगह होगी। आपने सुना, दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बस एक आशा करता हूं, एक छोटा सा निवेदन करता हूं, अगर दिल में आपके अगर है कि आप कुछ कर सकते हैं, है पक्का है, तो एक एनर्जी, एक ताकत, एक एहसास, एक ऐसी एहसास अपने अंदर बना के रखना, क्योंकि जो गुरु मंत्र मुझे आज से 2.5 साल पहले मिला है, वो गुरु मंत्र थोड़ा देर के बाद आप सबको मिलने वाला है। तैयार हो, क्योंकि मेरे श्री राम है तो भैया मेरे श्री राम है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके भी तो है ना। और 100% है, हम सारे के सारे वानर, हनुमान जी वानर थे ना, हम सारे के सारे वानर इतना उत्पंग मचाएंगे इस धरती पे, इतना उत्पंग मचाएंगे कि सारा इतिहास हम ही रचेंगे। रचने के लिए तैयार हो,